चंडीगढ़ में जेबीटी की वैकेंसीज निकली है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023, 16 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो आपको ऑनलाइन आवेदन ही करने हैं। 24 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे, यानी अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, और वो भी 24 तारीख को 11 बजे सुबह शुरू होंगे। लास्ट डेट है 19 फरवरी शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट तक वेट ना करें, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है वेबसाइट में, तो लास्ट डेट से पहले पहले भर दे। लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस, तो 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 22 फरवरी 2024 दोपहर के 2 बजे तक। आवेदन कैसे करना है? chdeducation.gov.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का जो है ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाकर आप जेबीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर बेसिक टीचर, जिसे प्राइमरी टीचर भी कहते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप। 396 पोस्ट हैं रेगुलर बेसिस पर, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है। जनरल की 179, ओबीसी की 94, एससी की 84, ईडब्ल्यूएस की 39, टोटल हो गई 396। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आगे आप देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स सैलरी की बात करें तो 9300 से 34,800, और ग्रेड पे रहेगा 4200। नोटिफाइड बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतना। तो 9300 से लेकर 34,800 का जो आपका ग्रेड पे है, इसमें आपकी 35,400 स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी। और एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 24 जनवरी, ये मैं आपको बता चुका हूं। फीस की बात करें, विथ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹1000, 1,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। 500 रुपये लगेगी एससी कैंडिडेट की, बाकी सभी की लगेगी 1,000 रुपये। हाउएवर लास्ट डेट टू डिपॉजिट फीस 22 फरवरी, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो भी हैं, उनकी फीस नहीं लगेगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होगा। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। Qualifying marks for test will be 40% for all candidates. No interview will be conducted. तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 40% लेने, यानी कि 15, 150 into 40, 60 मार्क्स लेने आपको अनिवार्य है मिनिमम। ऑल द नोटिसेज एंड अपडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। द नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको ड्यू कोर्स में वेबसाइट के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। डिटेल्स अब देख लेते हैं एक एक करके। ये ऊपर की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, डेट्स की, कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी बता दी है, पे मैट्रिक्स सैलरी भी बता दी आपकी मैंने, बेसिक कितनी रहेगी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट क्या थी इसकी? क्लोजिंग डेट थी 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। क्या? ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी भी विधि द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में डीएलएड कहा जाता है, बाय वट एवर नेम नॉन। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी संस्थान ने जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन देता है वो कुछ और नाम रख दे, लेकिन उसका बेसिक क्राइटेरिया यही रहेगा क्वालिफिकेशन का, ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। 2 साल से कम का डिप्लोमा ना हो। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट, conducted in accordance with guidelines framed by NCTE. In view of the Department of Personal Training Letter of 25/11/19, candidates shall fulfill the condition regarding ICT as under: Certificate of ICT skill course, that is course on computer concept, CCC 80 hours from a government recognized institution या फिर a reputed institution which is an ISO 9001 certified, या फिर Department of Electronics accreditation of computer course of Government of India, or from NIE LIT and its authorized institution at the time of their appointment। तो ये भी आपके पास होने अनिवार्य है ICT स्किल कोर्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो एमसीक्यू टाइप का जो आपका एग्जाम होगा उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाने अनिवार्य है, 60 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। सिलेबस आप देख लीजिए।
150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 11 सेक्शंस हैं, 15-15 क्वेश्चंस आएंगे सब में से। अगर 11 सेक्शन हैं तो ये तो हो गए। अच्छा, कुछ में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे छठे, सातवें, आठवें में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये 10-10 क्वेश्चन। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिस पे स्टार बना हुआ है, जैसे 6 to 11 पे स्टार बना हुआ है। इनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का, 10वीं का जो आपका स्तर है, उस स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, 60 नंबर लाने अनिवार्य है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, जो जैसे कि लैंग्वेज पेपर यानी कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश के तो उसी लैंग्वेज में आएंगे। However, paper will be set in English and Punjabi language also for those candidate who will submit their option for Punjabi medium at the time of filling of online application form. तो जो पंजाबी लैंग्वेज के लिए प्रेफर करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उनसे इंग्लिश और पंजाबी में पूछा जाएगा, ना कि हिंदी में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्विजिट फी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो जो भी आवेदन करेंगे सबको पेपर में बैठने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट होगा, आंसर की अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर, ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन रिटर्न टेस्ट तो वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इन केस 2 or more कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, देन अ कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विल रैंक हायर इन द मेरिट। तो अगर किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे किसमें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर डीएलएड में भी बराबर मार्क्स आ जाए फिर क्या होगा, द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे हायर रखा जाएगा मेरिट में। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। तो जितनी, जैसे जनरल के लिए 179 पोस्ट है तो उसके 1.5 गुना कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो जैसे आपकी डीवी हो जाएगी और आईसीटी स्किल कोर्स आपका चेक हो जाएगा कि आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी सिलेक्शन की किस किस की सिलेक्शन हुई है। एज लिमिट 21 से 37 साल, लेकिन जो अपर एज लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे कि SC/ST को 5, ओबीसी को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10, 13 और 15। और देखी कब जाएगी, 1 जनवरी सन 2024 को, लास्ट डेट को नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज लिमिट किस दिन देखी जाएगी, 1 जनवरी सन 2024 को। अच्छा, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, एक बात हो रहा है, अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में है तो आप NOC थ्रू प्रॉपर चैनल ले लें। अच्छा, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये तो सिंपल सी बात, जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का। डेट मैंने आपको बता दी, वेबसाइट मैंने आपको बता दी। और कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज पासवर्ड, पासवर्ड किसी को ना बताएं, आपके पास मैसेज भेजा जाएगा। नो सेपरेट इंडिविजुअल इंटीमेशन थ्रू पोस्ट, ईमेल, SMS विल बी सेंट, किसके रिगार्डिंग, कोई भी जो भी अपडेट आएगी उसके लिए आपको कोई SMS नहीं किया जाएगा, आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी है। ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी, एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट डेट है 19 फरवरी, फीस जमा करने की 22 फरवरी। फीस कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट, तो उनकी लिस्ट जारी की जाएगी 29 फरवरी को, जिसने आवेदन किए हैं सही ढंग से। ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट अलॉन्ग विद रिक्विजिट फी विल बी इशूड, ये बात इन्होंने ऊपर भी बता दी थी। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड पे ही आपका सेंटर बता दिया जाएगा। कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 1.5 आवर बिफोर, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कब पहुंचना है आपको, 1.5 घंटा पहले कम से कम, बिफोर द शेड्यूल टाइम, जो भी एडमिट कार्ड पर आपका एग्जाम का टाइम है उससे 1.5 घंटा पहले आप पहुंच जाए। किसके साथ, विद एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप जिसे कहते हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड ID प्रूफ ओरिजिनल। No request for change of examination center will be entertained. Selection will be made purely on the basis of merit in written test subject to fulfillment of eligibility condition. तो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ये एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना कि कुछ भी अनफेयर मीन्स का आप इस्तेमाल ना करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, और एलिजिबिलिटी कंडीशन आप अच्छे से चेक कर ले। एज आप 1 जनवरी सन 2024 को आपकी 21 से 37 होनी चाहिए, प्लस एज रिलैक्सेशन आप चेक कर लें, और 19 फरवरी को आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, एज देखी जाएगी 1 जनवरी को। तो इस वीडियो को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।